ओम गंगणपतये नमः। ओम सरस्वतये नमः। सुस्वागतम अत्र भवताम सर्वेषाम। आज हम 11वीं कक्षा के संस्कृत की पाठ्य पुस्तक शाश्वती भाग 1 का पंचम पाठ शोभन शक्तिका पढ़ेंगे। प्रस्तुत पाठ संस्कृत नाट्य साहित्य के सुप्रसिद्ध महाकवि शूद्रक के द्वारा विरचित मृच्छकटिकम नामक नाटक के 6ठे अंक से संकलित किया गया है। इस नाटक के नायिका गणिका वसंत सेना है और आर्य चारुदत्त इस नाटक के नायक हैं। इस नाटक में 10 अंक हैं। इस नाटक में तत्कालीन समाज में फैले हुए कुरीतियों का वर्णन किया गया है, जैसे जुआ खेलना, चोरी करना, न्यायालय में भ्रष्टाचार करना, राजा के सगे संबंधियों के द्वारा प्रजा पर अत्याचार करना, स्वेच्छाचार करना आदि सामाजिक कुरीतियों का इस नाटक में उद्घाटन किया गया है। इस पाठ में बच्चों के निर्मल और भोले भाले मन का और स्नेहमयी नारी की वात्सल्यता का मार्मिक चित्रण किया गया है। प्यारे बच्चों, आइए आज हम शोभन शक्ति का इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। ततः प्रवेशते द्वारकाम गृहीत्वा रदनिका। ततः का अर्थ होता है उसके बाद। प्रवेशती प्रवेश करती है। द्वारकम गृहीत्वा बच्चे को लेकर। रदनिका बच्चे को लेकर उसके बाद प्रवेश करती है। रदनिका कहती है, ए ही वत्स पुत्र आओ शक्तिकया क्रीड़ावह। गाड़ी के साथ खेलते हैं। क्रीड़ावह यह लट लकार का उत्तम पुरुष का द्विवचन है। आगे दार्क है बच्चा कहता है, स करुणम करुणापूर्वक। रदनिके कि हे रदनिका, किम मम एतया मृत्तिका शक्तिकया। इस मिट्टी की गाड़ी से मुझे क्या प्रयोजन। किम का अर्थ होता है क्या प्रयोजन। ताम एव शोभन शक्तिकाम देहि। ताम प्लस एव कि उसी सोने की गाड़ी को मुझे दो, यानी वही सोने की गाड़ी दो। देही ये लोट लकार का मध्यम पुरुष का एक वचन है। रदनिका कहती है, स निर्वेदा निस्वस्य। दुख के साथ श्वास लेकर। जात पुत्र कुतो अस्माकम सुवन व्यवहार। कुतः प्लस अस्माकम का अर्थ होता है हमारा। सुवर्ण व्यवहार है सोने का व्यवहार। कुतः कहाँ कि हमारा सोने का व्यवहार कहाँ। तातस्य पुनरपेरिद्धया सुवर्ण शक्तिकया कीड़ी शशि। पिताजी के फिर से समृद्ध होने पर सोने के गाड़े से खेलोगे। स्वगतम मन ही मन। तद यावत विनोदयामी प्लस एनम माने इसका कि तब तक मैं इसका मनोरंजन करती हूँ। आर्यायः वसंत सेनायाः समीपम उपसर्पेशामि। आर्या वसंत सेना के पास जाती हूँ। उपसृत्य पास जाकर। आर्ये प्रणमामि कि हे आर्या मैं नमस्कार करती हूँ। वसंत सेना कहती है, रदनिके हे रदनिका, स्वागतम ते आपका स्वागत है। कस्य पुनरअयम दार्क है। यह बच्चा किसका है। पुनः प्लस अयम का अर्थ होता है यह। अनलंकृत शरीरों पे चंद्रमुखे आनंदयते मम हृदयम। अनलंकृत शरीरों पे बिना आभूषणों के शरीर वाला भी चंद्रमा के समान मुख वाला यह मम हृदय आनंदयति मेरे हृदय को आनंदित कर रहा है। आभूषणों से रहित होते हुए भी, आभूषणों से रहित शरीर वाला भी चंद्रमा के समान मुख वाला
यह मेरे हृदय को आनंदित कर रहा है। रजनिका ऐसे खलु आर्य चारुदत्तस्य पुत्रो रोहसेनो नाम। रजनिका बताती है यह आर्य चारुदत्त का पुत्र रोहसेन है। वसंत सेना बाहु प्रसार्य। वसंत सेना अपनी भुजाओं को फैलाकर कहती है ए ही में पुत्र कह कि हे मेरे पुत्र आओ आलिंगय मेरा आलिंगन करो। इत्यंग के उपवेश्य इस प्रकार गोद में बैठाकर अनुकृतम अनेन पेतुः रूपम। अनेन इस बालक ने पितुः रूपम पिता के रूप को अनुकृतम अनुकरण किया है। इस बालक ने पिता के रूप का अनुकरण किया है। रजनिका रजनिका कहती है न केवलम रूपम केवल रूप ही नहीं बल्कि शीलम अपे तर्कयामी शिष्टाचार का भी अनुकरण किया है ऐसा मैं अनुमान करती हूँ। तर्कम तर्कयामी अनुमान करती हूँ। एतेन आर्य चारुदत्त आत्मानं विनोदयते। इसी के द्वारा आर्य चारुदत्त अपने आप का मनोरंजन करते हैं। वसंत सेना पूछती है अथ किम निमित्तम ऐसा रोदेते। किम पलाश निमित्तम पलाश ऐसा है। ऐसा का अर्थ होता है यह किस लिए रो रहा है। रोदीति यह लट लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन है। रजनिका बताती है एतेन प्रातिवेशिक गृह पतिदारकस्य सुवर्ण शक्तिकया क्रीडितम। एतेन इस बालक के द्वारा प्रातिवेशिक पड़ोसी और गृह पतिदारकस्य गृह स्वामी के बच्चे की सुवर्ण शक्तिकया सोने की गाड़ी के द्वारा क्रीडितम खेला गया। इस बच्चे के द्वारा पड़ोसी के गृह स्वामी के बच्चे के सोने की गाड़ी के द्वारा खेला गया। तेन च सा नेता और वह उसे ले गया। ततः पुनस्ताम मार्गयतो मयेयम मृतिका शक्तिका कृत्वा दत्ता। उसके बाद फिर उसको ढूंढते हुए मैंने यह मृत्तिका शक्ति कया मिट्टी की गाड़ी बनाकर दे दी। कृत्वा का अर्थ होता है बनाकर दत्ता दे दी। ततो भणते उसके बाद कहता है रजनी के हे रजनिका किम मम एतया मृत्तिका शक्तिकया। मुझे इस मिट्टी के गाड़ी से क्या प्रयोजन। ताम पलस एव सोवन शक्ति काम देहे इति। मुझे वह सोने की गाड़ी दो। वसंत सेना कहती है हा धिक हाय धिक्कार है। अयम अपे नाम पर संपत्त्या संतप्यते। यह भी दूसरे के संपत्ति से संतप्त है। संतप्यते दुखी है। भगवान कृतांत कि हे भगवान यमराज पुष्कर पत्र पतित जल बिंदु सदृश कीड़सी तवाम पुरुष भाग्य धेयई। कि हे भगवान यमराज कमल के पत्ते पर गिरे हुए जल बिंदुओं के समान कीड़सी खेल रहे हो। तवाम तुम पुरुष भाग्य धेयई पुरुषों के भाग्य के साथ। हे भगवान यमराज आप फूल पर कमल के फूल के पत्ते पर गिरे हुए जल बिंदुओं के समान पुरुषों के भाग्य के द्वारा खेल रहे हो। इति शास्त्रा तो इस प्रकार आंसुओं के साथ जाता है पुत्र माँ रोदे है मत रोवो सोवन शक्ति कया कीड़ी शशि। सोने के गाड़ी से ही खेलोगे। दारक है बच्चा कहता है रजनी के का ऐसा कि हे रजनिका यह कौन है। रजनिका बताती है जाता है पुत्र आर्या ते जनने भवते।
यह आर्या तुम्हारे माता है। दारक है, बच्चा कहता है रजनी के कि हे रजनिका, अलीकम त्वम भणसे, तुम झूठ बोल रही हो। अलीकम, अलीकम का अर्थ होता है झूठ, असत्य। यद्यस्माकम आर्या, यदि प्लस अस्माकम प्लस आर्या, जनने तत् केन अलंकृता, यदि यह मेरी माता है तत् केन अलंकृता, तब इसने आभूषण क्यों पहने हुए हैं, अर्थात यह सजे हुए क्यों है। वसंत सेना, वसंत सेना कहती है जात पुत्र मुग्धेन मुखेन अति करुण मंत्रयसी, कि हे पुत्र भोले भाले मुख से करुणापूर्वक बातें करते हो। नाट्येन आभरणानि प्लस अवतार्य रोदेते, अभिनय के द्वारा आभूषणों को उतार कर रो देते, रोती है। यह लट लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन है। ऐसा इदानीम ते जनने संवृता, अब मैं आपके माता हो गई। तद गृहाणेताम अलंकारकम, तत् प्लस गृहान प्लस एतम प्लस अलंकारकम, तो इन आभूषणों को ग्रहण करो। सोवर्ण शक्तिकाम घटय, और सोने के गाड़े बनवा लो। दारक है, बच्चा कहता है अपे ही, हटो। न गृहीष्यामि, नहीं लूँगा। रोदिषि त्वम, तुम रो रही हो। वसंत सेना अश्रुणी पर मृज्य, वसंत सेना आंसुओं को पोंछकर कहती है जात के हे पुत्र न रोदे श्यामी, मैं नहीं रोऊंगी। गच्छ, जाओ, क्रीड, खेलो। अलंकारेर मिच्चकटिकाम पूरयित्वा, आभूषणों से मिट्टी की गाड़ी को भरकर। जात पुत्र कार्य सोवर्ण शक्तिकाम, कि हे पुत्र सोने के गाड़ी बनवा लो। इति दारकम आदाय निष्क्रांता रजनिका, इस प्रकार रजनिका बच्चे को लेकर निकल जाती है। प्यारे बच्चों, सोवर्ण शक्ति का यह पाठ यहीं पर समाप्त होता है। इसके अभ्यास के प्रश्नोत्तरों के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। जय तो संस्कृतम, जय तो भारती।